मुबारक हो, आपकी मिसेज प्रेग्नेंट है। या अल्लाह, यार इतनी चोटें कैसे लग गई हैं तुम्हें कोमल? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे चक्कर आ गए तो ये गिर गई। हम तो फौरन लेके इसको अस्पताल भागे, वहीं तो ये खुशखबरी सुनने को मिली। भाई देखिए, अब आपने इसे समझाना है कि इसने बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना है और कोई डाइटिंग नहीं करनी। लेकिन ये चोटें तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं बेटा। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती। नहीं बेटा, हम यहीं बैठे हैं तुम्हारे पास। नहीं बेटा, तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मजहर बेटा, जाओ जाके इसकी दवा लेकर आओ, उसकी दवा का वक्त हो रहा है। देखिए भाई साहब, मैंने बहुत मुश्किलों से मजहर का गुस्सा ठंडा किया। अब आपकी बेटी की खुशियां और उसका घर सब आपके हवाले। आप जितना अपने दामाद को खुश रखेंगे उतना ही वो इंशाअल्लाह आपकी बेटी को खुश रखेगा। जी मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी बहन, और जो कुछ भी है वो मेरी बेटियों का। बेशक। क्या हो गया, जान लेगा क्या? अबे तो दिल का अच्छा इंसान हूँ मैं, इसलिए ब्रेक लगा ली, वरना तेरी हरकतें हैं नहीं ऐसी। कहाँ गायब है तू? तेरा निकाह क्या होगा, तू तो मगरूर हो गया है। ना मिठाई ना खाना। सब्र करो, मिलेगा, सब मिलेगा, इंतजार करो थोड़ा। वैसे तुम्हारे निकाह वाली बात कुछ जमी नहीं। दूल्हा ससुराल जाए और खाली हाथ वापस आ जाए, बड़ी जम की बात है। बेटा ये तुम लोगों के छोटे दिमाग में ना बात समझ नहीं आएगी। कभी कभी ना ठंडा करके खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अपने जो ससुर है ना, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। वक्त मांगे उन्होंने, धूमधाम से करेंगे बेटी को रुखसत। लगता है भाई की 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में। भाई का फुल सीन ऑन है, तभी तो भाई की पतीसी बाहर आ रही है। क्या कर रहे हो? तो चलो चलो बैठना। क्या बात है? कबीर, मेरा कलेजा फटा चला जा रहा है। मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मैंने अपनी फूलों जैसी बच्ची उस जहन्नुम में झोंक दी। आपने देखा है उसके ससुराल वाले उसके साथ किस किस्म का सुलूक कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल मुरझा गई है। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी उस बच्ची के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। आपको खुद को संभालें और खुदा का शुक्र अदा करें कि अभी तक आपकी बेटी का घर बसा हुआ है, वरना आप जानती हैं लोग क्या क्या सवालात करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बस कर दें कबीर, लोगों की तो आदत है ना बातें करने की, वो तो करेंगे, लेकिन कम से कम आप कोमल का तो सोचें। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोमल का ख्याल नहीं है? मैं नहीं तड़प रहा उसके लिए, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह जज्बाती नहीं हूं कि तैश में आके उसका घर बर्बाद कर दूं। पहले ही उस फैसले की भुगतान को मैं भुगत रहा हूं, अब हमें मसलहत से काम लेना होगा। और कोमल? मैंने कहा ना, खुद को संभालो, खुदा के आगे गिड़गिड़ाओ कि वो कोमल की तमाम परेशानियों को दूर करे और आसानी करे। अम्मी मेरी बात मान ले आप प्लीज, भाई आ जाएंगे घर पे। आप मामू को कॉल करें ना और कोमल का हाल चाल पूछें। और हाँ, थोड़ा मस्का भी लगा दीजिएगा कि आपके हलक से निवाला नहीं उतर रहा। मैं नहीं करूंगी कबीर को कॉल, दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा शायद। पता नहीं है तुम्हें अरसलान ने मना किया है। पता चल गया अगर अरसलान को तो कौन संभालेगा उससे। ठीक है, नहीं माने मेरी बात, इस घर में मेरी सुनता ही कौन। लेकिन एक दिन ना आप खुद बहुत पछताएंगे। बेटा तो आपका हाथ से जाएगा, आप अपने भाई से भी हाथ धो बैठेंगे। अच्छी बातें निकालो मुंह से। अच्छा, क्यों हाथ धो बैठूंगी मैं अपने भाई से, अपने बेटे से? मेरी प्यारी अम्मी, इतनी बेवकूफ नहीं है आप। दुनिया तो आपने भी देखी है। अब आप मुझे खुद बताएं,
कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी बीवी के आने के बाद भी अपनी माँ के घुटनों से लगा रहता है? और जब अनमोल ढेर सारा जहेज रुपया पैसा लेकर आएगी तो भाई उसकी बोली बोलेंगे या आपकी? ऊपर से मामू जिन्होंने सदियों से अदील को एहसान तले दबा के रखा हुआ है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है भाई को काबू करना। कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा लेके आओ फोन मेरा, बात करती हूँ कबीर से। यही रहना, अभी लेकर आ रही हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, अच्छा है ना? अरसलान वो कबीर से बात हुई थी मेरी। आपने फोन किया था? नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगी कॉल भाई, वो उसने फोन किया था, बता रहा था कि कोमल के यहाँ खुशखबरी है। तो क्या हाँ, ये भी तो कह रहा था कि अरसलान से कहे किसी बात की फिक्र ना करे, जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। उनको बोल देना कि होना भी वैसा ही चाहिए, यही बेहतर होगा उनके लिए। हाँ हाँ, मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं वो सोच रही थी अरसलान, मैं जाके मुबारक दे आऊं, है खुशी का मौका है ना, बल्कि तुम भी चलो साथ, ऐसी भी क्या नाराजगी अब। ठीक है, जब चलना होगा तो बता दीजिएगा मुझे। अरसलान भाई, मैंने ना आपके लिए खीर भी बनाई है, ले आओ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, भाई के लिए खीर लेके आओ, जल्दी जाओ। खाओ खाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ये कहते हैं कि औलाद जो है ना वो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है, तो तुम देखना कि उसके भी अब सारे मसले हल हो जाएंगे। जी आपा, इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह करे कि अब कोमल भी अक्ल इस्तेमाल करे जरा, तुम समझाओ ना उसे कि घर को जोड़े रखना औरत का काम होता है, मर्द को तो गुस्सा आ ही जाता है, मर्द के गुस्से को ठंडा रखना, उसे राम करना औरत का काम होता है, इसी से घर बसते हैं। और अगर औरत में लचक ना होना फिर तो समझो कि सब कुछ ही खत्म हो गया ना। लेकिन हर बार औरत कसूरवार नहीं होती। अनमोल तुम बेटा जाओ, आपा के लिए जरा चाय का बंदोबस्त करो। अंदर चाय के लिए बुला रहे। सुनो तो, और छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है बेगम। अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा हाथ तुमने अपने घर में जहेज भरने के लिए पकड़ा है। तुम्हारी खसलत को, तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जान गई। अपनी जुबान संभाल लो अनमोल बेगम, वरना काट के ना इसी हाथ पर रख दूंगा। अच्छा, तुम्हें लगता है सब कुछ इतना? क्या करूं? मसला क्या तेरा? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हें क्या मसला, तुम क्या कर रहे थे? बीवी है वो मेरी, शोहर हूं मैं उसका, निकाह में है मेरे, तुम कौन होते हो बीच में बात करने वाले? हाँ अदील प्लीज क्या मसला है? कौन हो बताओ ना मुझे, आगे पता तो चले कौन है। बताओ, जो इतनी तड़प उठ रही है तुम्हारे दिल के अंदर, बोलो ना, बोल ना। मोहब्बत है ये मेरी।
देखा आपने? पूछते क्यों नहीं आप लोग इससे? पूछे ना, किस हद से ये मेरी बीवी से बात करना सिखा रहा है मुझे? ऐसे सलूक करते हैं दामाद के साथ आपके घर में? अपने आप को संभालो अरसलान, जरा धीमे लहजे में बात करो बेटा, क्या हो क्या है? छोड़े यार आप लोग। अदील दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अदील प्लीज दरवाजा तो खोलो अदील। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन अदील मेरी बात तो सुनो, तुम एक बार दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो प्लीज। खोलो दरवाजा। मैंने कहा है जाओ। आपको क्या मसला है अदील से? क्यों इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है आपने मामू के घर में? कान ठीक है तुम्हारे? आवाज आ रही है तुम्हें? मैंने शुरू नहीं किया था, अनमोल और अदील ने शुरू किया था तमाशा। आपकी भतीजी ने मुझे मेरे मुंह पर जहेज का लालची बोला है। हाँ तो क्या गलत कहा है? निकाह की रात में ही आपने गाड़ी मांग के अपनी औकात जो दिखा दी थी, तो और क्या कहेगी वो? अम्मी इसको समझा। क्या करता है, हैं? हाथ उठाएगा बहन पे, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो ये जो बकवास कर रही है वो नहीं नजर आ रहा आपको? मुझे गलत कह रही है? आपकी एक छोटी सी गलती मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो अनमोल, वो तो चाहती ही है कि घर में तमाशे हो। और मामू का क्या है? इनका निकाह तो हुआ है, मामू मजबूरन जहेज भी दे देंगे और रुखसती भी कर देंगे। और वो जो अदील के जो अंदर आग लगी हुई है ना, वो अनमोल जरूर भड़काएगी उससे। और अम्मी मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं मंगनी ना तोड़ दे मुझसे। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्त गुस्सा है, जरा दिल को ठंडा हो जाएगा। और अरसलान तुम भी जरा ना काबू में रखना सीखो अनमोल को, बहुत जबान चलने लगी है उसकी। अम्मी यहाँ मामू से बात करे ना, उन्हें समझाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अदील जो है ना वो कुछ जज्बाती फैसला लेगा जरूर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। हैं, अदील मेरा भांजा है, मैं उसे जानती हूँ, वैसा कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही परेशान कर रही है अपने आप को, रो रो के हलकान किए जा रही हो। जाओ जाओ जाके ठंडा पानी पियो, मुंह हाथ धो, ठीक हो जाएगा। जाओ। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ये झूठ नहीं कहते, मोहब्बत है ये मेरी। ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते। नैना नैना रे, खारे नैना रे, नैना नैना रे, खारे नैना रे। क्या उनसे कहे अपनी जो निकले हर जाए, हर बात में धोखा है, हर राह में तन्हाई। नैना नैना रे, खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे, खारे नैना रे। ये जो आपका बेटा कोमल के बच्चे का ढंढोरा पीट रहा है ना, बहुत भारी पड़ने वाला है आपको। तो क्या करूं? जुटला दूं उसे? तो बात छुपने वाली है। तो छुपाने वाली बात तो तूबा की मौत भी नहीं थी। छुपाई तो थी ना। अम्मी समझने की कोशिश करें, वो कोमल बहुत चालाक है। अब देखना, रोज हॉस्पिटल का बहाना करके भाई को मैके लेके जाया करेगी। आपसे तो ये लड़की ना ही
संभाल रही हो ना, इसके तेवर समझ में आ रहे हैं। तो क्या उसे इसी हाल में ठिकाने लगा दो? फिर कौन निपटता फिरेगा पुलिस से और अस्पताल वालों से? हे दम भर को सब्र कर ले लड़की। हर काम को करने का कोई सलीका होता है, कोई तरीका होता है। जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और तब तक भाई आपके हाथों से निकल जाएंगे। अरे ऐसे लोगों को ना अच्छी तरह आता है काबू में करना दमादों को, और तूबा जैसा सुलूक नहीं है उसका। मुझे तो ये कहानी आपके हाथों से निकलती नजर आ रही है, बता रही हूँ मैं। बड़े देखे मैंने इशरत की कहानी खत्म करने वाले। ऐसे पत्ता साफ करूंगी ना किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मजहर मेरा बेटा है, मेरा बेटा। वो ही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। तुम देखती जाओ मैं आगे करती क्या हूं। खैर, मेरा काम था आपको समझाना। ये जो आपका सुकून और इत्मीनान है ना, सब बर्बाद करके रख दिए, वो लड़की भी और उसकी औलाद भी। क्या हुआ गजाला, बच्चे कहाँ हैं? वो अनमोल यूनिवर्सिटी चली गई है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। कब तक चल रहा है उसका सेमेस्टर? अभी तो 2-3 महीने लगेंगे, और फिर पढ़ाई तो पूरे साल है। अगर निकाह के बाद भी अनमोल अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उसे अपनी ससुराल की मर्जी। कबीर, मेरी बेटी ने आपकी हर बात तो मानी है, थोड़ा वक्त तो दें उसे आप। नए रिश्ते, नए लोगों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, तभी तो वो माँ बाप की इज्जत के आगे अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देने लगी है। ख्वाहिशात? किन ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं आप कबीर? मेरी बेटी ने तो अपनी तमाम ख्वाहिशात को इस घर और इस खानदान की नजर करती है। क्या कहूं मैं? देखो इरम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ है कि ऐसे मुंह उठा के मेरे ऑफिस मत आ जाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? उस दिन दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथ सूज गए, लेकिन तुमने मेरी एक बात सुनना गवारा नहीं की। फोन तो तुम वैसे ही नहीं उठाते मेरा, मिलने नहीं आती तो क्या करती? देखो अदील, उस दिन अरसलान भाई और अनमोल के साथ हुई लड़ाई की सजा तुम मुझे नहीं दे सकते। हमारी मंगनी हुई है, शादी होने वाली है, लेकिन तुम अभी भी मुझसे इतना उखड़े उखड़े रहते हो। क्या तुम्हारे नजदीक मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसी मुंह उठा के मेरे ऑफिस मत आ जाया करो, बस। ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें घर आकर अम्मी से अपने और मेरे निकाह की तारीख तय करवानी होगी। निकाह? क्यों? क्या मतलब क्यों? मंगनी हुई है तो निकाह और रुखसतें भी होगी ना। इरम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे वक्त चाहिए ना। तुम्हें किस बात के लिए इतना वक्त चाहिए? अपने दिल और दिमाग को राजी करने के लिए, उसके लिए वक्त चाहिए मुझे। इरम देखो, निकाह और रुखसती की तारीख मैं खुद तय करूंगा अपनी मर्जी से, और कोई भी किसी भी किस्म की जबरदस्ती मुझ पे नहीं कर सकता है, ना तुम ना ही कोई और। ये जो आपका सुकून और इत्मीनान है ना, सब बर्बाद करके रख दिए, वो लड़की भी और उसकी औलाद भी। अरे क्या जरूरत है तुम्हें इस हालत में काम करने की? डॉक्टर ने कहा भी है तुम्हें आराम करना है। क्यों भाई,
ये कौन सा कोई अनोखा काम करने जा रही है? दुनिया की सारी औरतें औलाद पैदा करती हैं और एक ये इनके नखरे खत्म नहीं होते। मम्मी मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो भाई, क्या बात है, क्या कुछ सीख के आई हो तुम माँ बाप के घर से? मासूम सूरत के पीछे क्या फितना छुपा रखा है तुमने? सुनो, तुम ऊपर जाओ, चलो जाओ। क्या जरूरत है? कोमल बहुत चालाक है, रोज हॉस्पिटल का बहाना करके भाई को मैं के लेके जाया करेगी। आपसे तो ये लड़की ना ही संभाल रही है ना इसके तेवर समझ में आ रहे हैं। नहीं भाई कबीर, उस दिन जो तमाशा हुआ है ना, उसके बाद तो तुम्हारे घर आना बनता ही नहीं। तुम ऐसा करो, खुद आ जाओ मेरे पास, तफसील से बैठ के बात करते हैं दोनों। हाँ ठीक है, और मेहरबानी करना अकेले ही आना। खानदान के मामलात मैं और तुम ही बेहतर समझ सकते हैं। जरा माफ करना, वो तुम्हारी बीवी को तो न पहले कोई अकल थी न अब कोई अकल है। दामादों वाली हो गई है, अभी तक घर गृहस्थी का सलीका ना आया उससे। हाँ ठीक है, होती है मुलाकात फिर। ओके। हाँ अम्मी, किससे मुलाकात कर रही है शाम में? कबीर को बुलाया। क्यों? अगले महीने की भली तारीख देख के अनमोल की रुखसती मांग लूंगी आज मैं उससे। मगर अम्मी, इस तरह तो मामू 2 जोड़ों में भेज देंगे अपनी लड़की को। इतनी क्या जल्दी है आपको रुखसती की? बेवकूफ लड़के, इससे पहले कि अनमोल और अदील को इंतहाई कदम उठा लें, मैं चाहती हूँ कि अनमोल की लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाए। इस तरह तुम्हारा भी काम बन जाएगा और इरम की रुखसती भी हो जाएगी। उसने अलग रोना डाला हुआ है। लेकिन अम्मी, मामू को बता देना कि मजर से छोटी गाड़ी पर मानने नहीं वाला मैं। अच्छा मत लेना छोटी गाड़ी। अभी एक एहसान करना, तुम जरा हौसले और सब्र से काम लेना। मामू आए, अदब से, तमीज से, एहतराम से मिलना उसके साथ। एक दफा अनमोल आ जाए इस घर में, फिर तुम्हारी जूती और उसका सर मैं बीच में नहीं आऊंगी। अच्छा दबा दो ना जरा। दबा रहा हूं। मज़र, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा तुम्हें, न तुम्हारे बच्चे को। थोड़ा आराम कर लो, अगर तबीयत ठीक ना हुई तो अस्पताल ले जाऊंगा। आई अस्पताल चले। मजहर, अगर तुम्हारी बीवी के चौंचले पूरे हो गए हो तो जरा अपनी माँ की भी खबर ले लो। सुबह से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मजाल है जो परवाह हो तो मैं थोड़ी सी भी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा इतने गुस्से में क्यों अम्मा? क्या हो गया अम्मा? खुदा का, उस लड़की ने तो बिल्कुल तुम्हें चाबियों में बुड्ढा बना के रख दिया। जहाँ उससे चाबी भरी उसी से चल पड़े। मैं ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे तो एक आंख नहीं भाती को। देख रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हें नचा के रख दिया। पहले तो मुझे यकीन नहीं है, बच्चे के बाद से तो उसी बच्चे को ही तो फायदा उठाना चाह रहा हूँ मैं। जरा खुद सोचो, कोई बाप अपनी बेटी को इस हालत में अकेला छोड़ सकता है हमें? इस वक्त हम जो चाहें हमें वो मिल सकता है। मैं कोमल का अच्छा खावंद बन के रहूं, उसका ख्याल रखूं, तभी वकालत करेगी ना वो अपने बाप से मेरी। मैं तो सोच रहा हूँ कि कारोबार के नाम पे अपने ससुर से अच्छा खासा पैसा उठा ले। एक बार वो खाली हाथ आ गई, अब की बार नहीं आई। अब जान है इस बच्चे में उसकी, खुद सोचो। सच कह रहे तू, पर एक बात तो कान खोल के सुन ले, मुझे इस घर में बच्चे की गलकारियां नहीं चाहिए। नहीं होंगी अम्मा, अगर ये मौका अगर हमारे हाथ से निकल गया ना,
फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। टांग सी लीजिए। बस मुझे कुछ नहीं पता कबीर, अब मेरी अनमोल मुझे दे दो भाई, मुझसे और सब्र नहीं होता अब। भाई मैं तो अगले महीने के पहले हफ्ते में बारात लेके आ रही हूँ अरसलान की अनमोल के लिए। लेकिन आपा यूं अचानक कितनी जल्दी? देखो कबीर, बुरा मत मानना, उस दिन जो कुछ हुआ ना, उसके बाद से धड़का सा लग गया है मेरे दिल को। अब अनमोल का इज्जत से रुखसत होके अपने घर का हो जाना पूरे खानदान की इज्जत के लिए बड़ा जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी समझ रहा हूं मैं, न जाने कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई। अरे बस छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। मेरा मकसद कोई तुम्हें शर्मिंदा करना या परेशान करना नहीं था। बस मेरी तो ये दुआ है कि इज्जत के साथ अनमोल रुखसत होके अपने घर की हो जाए। याद है ना कोमल की बार कितना बड़ा तमाशा हुआ था। अब जरूरी तो नहीं है ना कि अनमोल की दफा भी वही सब कुछ हो। लेकिन आपा इतनी जल्दी सारे इंतजामात कैसे हो पाएंगे? अरे कैसी बात करते हो कबीर, आजकल शादी की तैयारियां कौन सा मुश्किल काम है? जेब में क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम हो, 2 दिन में शादी की खरीदारियां हो जाती हैं। और फिर हम कौन सा गैर हैं, सब घर वाले ही तो हैं, मिल मिला के कर लेंगे कुछ। जी जैसे आप बेहतर समझे। क्या बात है मेरे भाई, खुश नहीं हो तुम? नहीं 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 आपा, ऐसी कोई बात नहीं। कबीर, वो मैंने तुमसे गुजारिश करनी थी, मेरे अरसलान को कभी मजहर से कम मत समझना। देखो ना, तुमने इतनी शानदार गाड़ी दी है मजहर को। गाड़ी ही क्या, तुमने तो कोमल का घर ही भर दिया पूरा, अभी तक भर रहे हो। तो अब अगर मेरे अरसलान को छोटी गाड़ी मिली तो पूरे खानदान में सर नीचा हो जाएगा मेरे बच्चे का। जिस चाव और एहतमाम से तुमने मजहर को दामाद बनाया है ना, उसी प्यार और मोहब्बत से मेरे अरसलान को भी अपना बेटा बनाना है तुमने। अब तुम सिर्फ मामू तो नहीं होना उसके, हैं, बाप की जगह हो। जी आपा, इरम और अरसलान मेरे लिए औलाद जैसे ही है, मैंने कभी कम नहीं समझा। बहुत बहुत मुबारक हो कबीर, बहुत मुबारक हो। अरे इरम, फ्रिज में मिठाई रखी है, जल्दी से लेके आओ। बस मेरी तो ये दुआ है कि खैर और सलामती के साथ अनमोल अब इस घर में आ जाए बहू बनकर। अरे मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आपने बताया नहीं मुझे कि मामू आ रहे हैं, मैं कुछ लेता ही आता। आप अकेले ही हैं, बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? वो देखा कबीर, हम तो नजर ही नहीं आ रहे इसे, बाकी सब की फिक्र हो रही है। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ मुमानी जान का पूछ रहा था कि वो नहीं है साथ में। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे मिठाई? हाँ हाँ, इधर आओ ना, खुद भी मुंह मीठा करो और अपने मामू को भी खिलाओ मिठाई। मैंने तुम्हारी और अनमोल की शादी की तारीख तय कर दी है खैर से। मगर अम्मी, मैं क्या मगर? अगर मगर कुछ नहीं भाई, अब मुझे सब्र नहीं होता। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी बेटी को सुहाग के जोड़े में देखे। हैं, खिलाओ मिठाई भाई। हम खाए ना? कबीर खाओ ना, खुशी का मौका है, मिठाई। मुबारक हो। कबीर, इतनी जल्दी क्या थी आपको? आपने आपा को हाँ भी कर दिया और आपने मुझसे पूछा भी नहीं। तो आप क्या चाह रही थी कि 1-2 साल के बाद की तारीख दी जाए? अरे फर्ज है, जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना अच्छा है। कबीर, फर्ज है, कोई कर्ज थोड़ी है जो हमें लौटाना, वो भी सूद समेत। मैं इस वक्त आपसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता। कबीर, मैंने सारी जिंदगी आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया। आपकी हर बात को सर आंखों पे रखा है। आपने कहा दिन है तो मैंने कहा हाँ दिन है, आपने कहा रात है तो वो भी मैंने माना। मेरी बच्चियों की जिंदगी
देखते ही देखते जहन्नुम हो गई। मैं फिर भी खामोश रही। आप मुझे एक बात बताएं, आपको मेरी खामोशी पर, मेरी बेबसी पर जरा सा भी तरस नहीं आता? अदील, हम अभी तक सोए नहीं। नहीं, खाना लगाऊं? क्या हुआ है? तुम्हारे मामू ने अनमोल की रुखसती की तारीख पक्की कर दी। ना ही उन्होंने मुझसे पूछा और ना ही मुझे बताना गवारा की। अच्छा, उसका निकाह हुआ तो रुखसती भी तो एक दिन होनी थी ना। मामी, हमें अपने जहन से अब सारी फिक्रें और परेशानियां खत्म करके अनमोल के लिए सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि उसके आने वाली जिंदगी बस खुश हो। जी बशीर साहब, गाड़ी वही है जो बताई थी। हाँ, बस एक दफ़ा अरसलान ओके कर दे तो आप कागजात बनवा दीजिएगा। अगले महीने के पहले हफ्ते में रुखसती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अरसलान से कहता हूँ आपसे मुलाकात भी कर ले और गाड़ी भी देख ले। जी ठीक है। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए पापा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कोमल को गाड़ी दी थी, तुम्हें भी दूंगा। मैं अपनी बेटियों में फर्क नहीं कर सकता। वो गाड़ी आपने कोमल को नहीं, मजहर भाई को दी थी, और ये गाड़ी आप मुझे नहीं अरसलान को दे रहे हैं बाबा। तो मैं कोई पहला इंसान तो नहीं हूं जो अपने दामाद को कुछ दे रहा हूं। आपको समझ में क्यों नहीं आता बाबा? आप कितनी ही दौलत क्यों ना लुटा दें अपने दामादों पर, अपनी बेटियों की खुशियां नहीं खरीद सकते हैं? और क्यों दुनिया की बातों में आके खुद को बोझ तले दबा रहे हैं आप? ठीक तो कह रही है अनमोल, अभी हमने एक गाड़ी की किस्त भरी नहीं है, ऊपर से ये दूसरी गाड़ी। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में कर्जा उतार दूंगा मैं। हाँ अरसलान बेटा, कैसे हो? ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा, मेरी बात हो गई है। तुम एक बार गाड़ी पसंद कर लो, फिर उसके कागजात वगैरह बनवा दूंगा। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ठीक है बेटा, तुम देख लेना गाड़ी जाके। अस्सलाम वालेकुम बहन, आइए तशरीफ लाइए। आओ मजर बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरा बच्चा है, अच्छा। अरे भाई गजाला, देखो कौन आया है। आए ना। यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हुई हो? तुमको आया ऐसा भी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है मेरी बहन? अम्मा भी परेशान है। ये सब तुम्हारी शादी की तारीख तय होने की वजह से तो नहीं? मैं कोई पहली तो नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ।
ठीक नहीं लग रही, अपना ख्याल नहीं रख रही ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मैं तुम मेरे लिए। नज़र मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यही बात मुझे देखकर बोलो।